जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर किए जाने के खिलाफ जो अपीलें थी उन पर समाअत का सिलसिला जारी है और अपीलेट ट्रिब्यूनल की जानिब से फ़ैसले भी सुनाए जा रहे हैं। मज़ीद 2 अपीलों पर जो है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल की जानिब से फ़ैसला सुनाया गया है। इनमें बात की जाए रहनुमा मुस्लिम लीग नून शेख खावर अकबर के कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया गया है। शेख खावर अकबर की जानिब से PP 217 मुल्तान से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील दायर की थी, जिस पर अपीलेट ट्रिब्यूनल में समाअत हुई है और अपीलेट ट्रिब्यूनल की जानिब से जो RO की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे, इस फैसले को कलअदम करार देते हुए शेख खावर अकबर को PP 217 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। इसके अलावा NA 148 मुल्तान से जावेद इकबाल लगारी की अपील उनकी जानिब से दायर की गई, जिसके ऊपर समाअत हुई है और जावेद इकबाल लगारी की अपील को खारिज कर दिया गया है और जावेद इकबाल लगारी जो हैं वो NA 148 मुल्तान से इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए हैं। इस हवाले से इल्ज़ामात के हवाले से बात की जाए तो जावेद इकबाल लगारी के जो RO की जानिब से मुस्तरद किए गए थे कागजात नामजदगी, उसमें यही कहा गया था कि उनके तजवीज़ कुंदा और तायद कुंदा जो है उनका ताल्लुक NA 148 से नहीं है, जिसके ऊपर ये चीज़ जो है वो ट्रिब्यूनल में भी साबित हो गई है कि उनका ताल्लुक नहीं है, जिसकी बुनियाद पर उन्हें इलेक्शन दौड़ से बाहर करार दिया गया है। इसके साथ ही बात की जाए तो अली रज़ा दरेशक राजनपुर से जिनका ताल्लुक है तहरीक इंसाफ से है, उनकी 4 अपीलें जिनकी जानिब से दायर की गई थी, उसके ऊपर जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से फ़ैसला महफूज कर लिया गया है, जो कुछ देर में सुनाया जाएगा। जी।